आज हम लोगों का टॉपिक है बेटा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। तो बात करते हैं कि अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। अगर बात करें इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी and current density अब बेटा चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला बात हम लोग एक चालक लेते हैं, एक चालकी क्या कर लिए पदार्थ ले लेते हैं, ठीक। एक मान लीजिए कोई चालक पदार्थ ले लिए जिसकी लंबाई क्या है L मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A मीटर स्क्वायर और इस चालक को बैटरी के प्लस और माइनस सिरे से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया। अब बेटा देखिए क्या किए कि L मीटर लंबाई तथा A मीटर स्क्वायर और अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक को V वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। यह कोई क्या है चालक है, चालक तार समझिए, कोई भी चालक कंडक्टर ले लेते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहला काम किए और उसकी लंबाई L मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मीटर है। तो चित्रानुसार L मीटर लंबाई तथा A मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है, V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब बेटा अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ क्या होंगे, देखिए चालक में क्या होते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन्हीं को कहा जाता है बाहर के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो किधर मूव करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे बेटा क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन है ये जो डॉट दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है माइनस चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और यह क्या है माइनस टर्मिनल है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा बेटा, ये जो दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स लगेगा। जब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और यहाँ का माइनस चार्ज, तो सजातीय आवेश सेम चार्ज क्या करते हैं रिपल करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ये क्या करेंगे इसको इधर की ओर धक्का देंगे। इधर देख रहे हैं कि यह प्लस है, तो यह प्लस क्या होगा कि प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन का माइनस आवेश, आकर्षण बल लगेगा, तो ये टर्मिनल टूट कर जाएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए स्वतंत्र है, तो इनको इधर खींचेगा। तो हम देखते हैं क्या है कि यही जैसे अनगोन वेग में देखे थे इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, तो अब क्या होगा कि यहाँ धक्का देगा तो यहाँ से देखेंगे फिर इसको धक्का देगा। इस प्रकार से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जो ई होंगे इधर की ओर चलेंगे। अब ई इधर की ओर चलेंगे तो बेटा देखेंगे आवेश का मान, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ गया, ये जगह खाली हो गया तो यहाँ आवेश हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश आ गया। अब इसको पूरा करने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आवेश यहाँ आ गया। ऐसे ही ये देखेंगे तो आवेश आगे बढ़ता चला जाए। कैसे पता, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का, अगर ये इलेक्ट्रॉन समझो ये यहाँ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये सिरा ए हो गया या एक्स हो गया, या सिरा क्या हो गया मान लो वाई हो गया। तो सिरे ये मान लीजिए एक्स है या वाई है। अब ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ प्लस टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाया, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चलाया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो गया, जाले खाली हो गया मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा धनात्मक आवेश आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा
अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ने खींच लिया तो यहाँ का आवेश खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया क्योंकि अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ऐसे ही देखते हैं कि अब ये क्या है कि धनात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, आकर्षित करेगा इधर, तो ये उधर से इधर से प्रतिकर्षण बल, इधर से देखो माइनस चार्ज से प्रतिकर्षण बल धक्का लगी रहा है। तो अब बेटा ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ऐसे ही इस टर्मिनल तक आवेश क्या होता है, ट्रेवल करता है। तो Q या अगर बात करें Q की बात करें या I की बात करें तो वह इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, प्लस से माइनस की ओर। तो धारा किधर से बहेगी बेटा, तो धारा जो बहेगी देखते हैं, धारा बहती है क्या कि प्लस से प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ से क्या मिला, किसी चालकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा बैटरी के माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर होती है, और बोले आवेश की प्रवाह या वैद्युत धारा की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होती है। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा की दिशा जो होती है वह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। अब बेटा यहाँ तक तो हो गए। अब मानते हैं, ध्यान दीजिए कि सबसे पहला लाइन तो लिखेंगे कि चित्रानुसार माना L मीटर लंबाई तथा A मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के किसी चालक को V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब बेटा अगर कहें कि मान लेते हैं एकांक आयतन, जैसे अब यहाँ बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एकांक आयतन में मतलब लंबाई और चौड़ाई मिला लें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये देखो चौड़ाई लंबाई ये मान लो, ऊंचाई यह मान लो। जैसे ये देखो यह मान लीजिए तार है, तो बेटा ये हो गई लंबाई, इसको ये ऐसे देखो, ये एक्स सिरा है, वाई सिरा है, इसको ऐसे रख दे, ये देखो लंबाई चौड़ाई नीचे गई और ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई बन जाएगा। तो इसमें थोड़े से जगह में 1 मीटर स्क्वायर वाले आयतन में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो बात करें कि माना कितने 1 मीटर क्यूब मतलब एकांक, 1 का मतलब एकांक, मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, 1 मतलब एकांक, मीटर क्यूब बेटा किसका मात्रक होता है, तो आयतन। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें n, माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, छोटा लिख रहे हैं इसलिए नहीं समझ में आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। देखो इतना तो हो गया, चित्रानुसार माना L मीटर लंबाई तथा A मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक को V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब बेटा देखो माना 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की बात करेंगे इसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं एकांक, मीटर क्यूब किसका मात्रक है, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, बराबर n है। तो चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो देखो बेटा हो जाएगी n इंटू v। v क्या है, आयतन की बात कर रहे हैं, तो v को क्या लिख सकते हो, आयतन को, तो देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है इसमें चौड़ाई और लंबाई आगे ऊंचाई l ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या,
एन और आयतन को लिख सकते हैं ए इंटू एल, ए इंटू एल। अब बेटा अगर बात करते हैं कि ध्यान से देखो, यदि क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हो, यदि चालक से क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, तब Q का मान क्या होगा बेटा, N इंटू ई। N की जगह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जगह यह पूरा N A L, और बेटा आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मुक्त कर रहे हैं, तो N इंटू ये हो गया बेटा, मान लीजिए इक्वेशन। अब बेटा हम लोग क्या पढ़े हैं, तो देखो I बराबर Q बटे T से, यदि विद्युत धारा I हो तो I बराबर Q बाई T से। तो I बराबर Q की जगह मान रखो, I बराबर Q की जगह मान रखो, तो Q की जगह का मान रखोगे बेटा, तो Q बराबर होता है, यहाँ से रख दो समीकरण 1 से, N A L इंटू ई, N A L E बाई T। अब बेटा I इक्वल्स, देखो I इक्वल्स, यहाँ से देखो N A E सही है, और ये बच्चा क्या ऊपर L और बटे में T, L बटे में क्या बचा T। अब बेटा I इक्वल क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब और इलेक्ट्रॉन कितना चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही तो चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया L, विस्थापन। तो विस्थापन बटे समय क्या होता है बेटा, 9th में 11th में पढ़े थे ना, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है पदार्थ के अंदर, वही है अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए इसकी जगह लिखेंगे Vd, इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा Vd। अब देखो I है और ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और बचा क्या, ये तो धारा और अपवाह वेग में संबंध हो गया, लेकिन ये देखो इधर आ गया तो बटे में हो गया, N बचा, E बचा, Vd बचा। और बेटा I बाई A बराबर होता है धारा घनत्व J NE Vd। देखो आसानी से हम लोग क्या सॉल्व कर लिए, धारा घनत्व और अपवाह वेग या अनुगमन वेग में संबंध को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब बेटा इसको ध्यान पूर्वक 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। हम इसे फिर से एक बार बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, बात करते हैं कि फार्मूला क्या होता है वैद्युत धारा का। तो वैद्युत धारा का फार्मूला होता है आवेश बटे समय। आवेश का मान निकालना है। मान लीजिए ये देखो, ये चालक था, ये चालक ले लिए, इनमें पूरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत से होंगे, और इसको क्या कर दिए किसी बैटरी से जोड़ दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस सीधा इधर है बैटरी के, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर धक्का होंगे, और प्लस इलेक्ट्रॉन इधर से खींचे जाएंगे, क्योंकि यह प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश, इलेक्ट्रॉन इधर प्लस की ओर खींचे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर एक खींच लिया गया तो जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे धनात्मक आवेश हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया जहां से, तो ये आगे वाला से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर प्लस आवेश रहेगा तो खींचेगा। ऐसे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आता रहेगा और प्लस आवेश इधर से इधर बढ़ता रहेगा। अब इसी आवेश का मान निकालना है, तो मान लेते हैं, देखो एक एकांक का मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्यूब वाले, मतलब इतने 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, इतने में मान लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो बेटा पूरे में क्या होगी, तो पूरे में पूरे आयतन से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आयतन क्या होगा, तो क्षेत्रफल गुणित लंबाई, तो क्षेत्रफल गुणे क्या है लंबाई कर दिए आयतन, और मान लीजिए एकांक में क्या था इलेक्ट्रॉनों की संख्या n थी, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी n इंटू A इंटू L।
अब बेटा हम लोग कहें आवेश का मान निकाल लें तो I बराबर Q/T लगा देंगे। तो आवेश का मान निकालने के लिए क्या है कि हम लोग जानते हैं एक ही फार्मूला होता है, Q बराबर N इंटू E। तो N क्या होता है, मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुख्य इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरे चालक कितने हैं, तो NaL, और ये हो गया मुख्य इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बेटा इसको इक्वेशन 1 बना दिए, समीकरण पहला बना दिए। I बराबर फार्मूला लगा दिए Q/T। Q का मान NaLe रख दिए बटे T समय। बेटा NaE एक तरफ देख लिए, L/T, जहाँ की L क्या है, जितना बड़ा लंबाई होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन देखेंगे फाइनली एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन बटे समय को वेग करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं ना, मारते चलते हैं, तो उसके विस्थापन वेग को कहेंगे क्या, वीडी कहेंगे, अपवाह वेग करेंगे। तो अब देखो NE सेम थे, वीडी आ गया, I इक्वल NEAVD। अगर बात करें यह क्या हो गया, वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। जब कभी वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध पूछे तो यह यहीं पे छोड़ देना है। लेकिन धारा घनत्व तो चाहिए, तो धारा घनत्व हम लोग जानते हैं J बराबर क्या होता है, I/A। तो A देख रहे हैं इधर गुणा में, इधर ले आए तो भाग में, तो I/A बन गया। बचा क्या है यहाँ NEVD, ये तो इधर चला है। अब बेटा I/A बराबर J होता है, तो NAC नहीं है बेटा, ये E ही है, ये देख रहे हो ना, ये E ही है, NEVD। तो अब क्या हो गया, I/A यानी EVD चल रहा तो वही है, और I/A को J लिख दिए। इस प्रकार से हम लोग अपवाह वेग और धारा घनत्व में क्या कर लिए, संबंध स्थापित कर लिए। ओम का नियम, देखो बेटा ओम का नियम था क्या, मानो यह कोई चालक सिरा ए है, यह सिरा V है, इसमें धारा I बह रही हो और यहाँ वोल्टेज क्या हो, V। तो अब बात करते हैं ओम के नियम की बात। तो ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की अगर बात करते हैं बेटा, तो चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। चालक हो गया बेटा, भौतिक अवस्था क्या होती है, इनको जलाया न जाए, टेम्परेचर न दिया जाए, इन पे प्रेशर न दिया जाए, दाब न दिया जाए, मतलब पीटा न जाए इनको, इन पर फोर्स न लगाया जाए। तो ऐसी कोई काम इन पे न किया जाए, इनको जैसा है वैसा ही रखा जाए। अब इसमें अगर बात करते हैं कि सप्लाई से इनको जोड़े हैं तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें वोल्टेज होगा वैद्युत का, क्योंकि दो सिरा एक बीच के बाद वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है। तो ओम का नियम ने बताया कि जैसे जैसे देखते हैं कि धारा बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ती है, और कहें उसी अनुपात में बढ़ता है। तो ये बताएं क्या कि V समानुपाते I होता है और कांस्टेंट हटता है, समानुपाती चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है R I, या I बराबर IR बराबर क्या हो जाएगा, V/I। ये था। R को क्या करते हैं, जहां R बराबर क्या है, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। देखो बेटा R क्या है, चालक का प्रतिरोध। तो कहेंगे ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाते I, और V बराबर क्या करते हैं RI, इसे अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोलते हैं। RI, R क्या एक नियतांक है जो समानुपाती नियतांक है,
R बराबर V बटे I हो जाएगा। इस R का नाम क्या होता है? चालक का प्रतिरोध। मतलब कि चालक कितना धारा के मार्ग में रुकावट करता है उसी को बोलते हैं, गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब बेटा दोनों देख लिए, तो ये तो था ओम का नियम। अब ओमी अनोमी दो प्रकार के चालक होते हैं। तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी चालक कहलाते हैं, और ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं इन चालकों को अनओमी चालक कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते बेटा उन चालकों को अनओमी चालक कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। जैसे में अगर बात करें तो थर्मिस्टर क्या है? अनओमी चालक है। ऐसे कौन से जो सेमीकंडक्टर के कुछ पदार्थ कुछ चालक बने होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? अनओमी। क्यों? क्योंकि बेटा थोड़ा सा भी ताप बढ़ने से उनकी चालकता बढ़ जाती है, मतलब धारा का मान में बढ़ जाता है। तो वे, और तापमान तो हमेशा कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, हम बदले या न बदले, तो इसलिए क्या होता है कि ये चालक क्या होते हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब ओम के नियम का ग्राफ और जो बेटा उनका सत्यापन है अनुगमन वेग के आधार पर, इसके साथ हम कल मिलेंगे, क्योंकि यह आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा सत्यापन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं ओम के नियम के सत्यापन के साथ।